नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ष स्टडी सेंटर में, जहां पर बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पक्की कराते हैं। आज ये आज की क्लास जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, ठीक है। क्योंकि हम पहले आप लोग से कह चुके थे कि हम चैप्टर वाइज को चलाएँगे, ठीक है। तो आप लोग को एक वीडियो मिलती है शाम को, प्रतिदिन 2 दिन टॉपिक वाइज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है, वो बिल्कुल फ्री, ठीक है, फ्री। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस बात को बता दीजिए कि एक चैनल आ गया है जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th, 12th सभी क्लास की यहाँ बैच चलती है, चलेंगी। अभी नया चैनल है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा होता है लाइक करके कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम पहले बताए थे कि चैप्टर वाइज करेंगे, तो हम लोग हिस्ट्री का लिए, क्या लिया है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 लिए है। एक चैप्टर 1 लिए है जो कि क्लास 10th से है, और चैप्टर नाम है राष्ट्र का उदय। राष्ट्र का उदय MCQ होगा, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 20 क्वेश्चन MCQ राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेना, सब कुछ दिखेगा ना। हाँ, ठीक दिख रहा है। चलिए, नए राष्ट्र की कल्पना को दर्शाने वाला चित्र किसने बनाया था। ये कितना सा क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। नए राष्ट्र की कल्पना को दर्शाने वाला चित्र किसने बनाया था, ठीक है। फ्रेडरिक सूर्यसी, नेपोलियन, मिर्बो, मैजनी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। इसका आंसर क्या है सही, फ्रेडरिक सोरियो, जो ए है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो क्लास 10th में चैप्टर 1 में हिस्ट्री में, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1948, 1961, 1971, 1955, सॉरी 1957 कब हुआ। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा सी में, मतलब 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, गैरीबाल्डी, नेपोलियन, कबूर, मैजनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज द राइट गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ी ध्यान से। राष्ट्र शब्द किसकी भावना से जुड़ता है। राष्ट्र शब्द किसकी भावना से जुड़ता है, ठीक है। धर्म, क्षेत्र, एकता और संस्कृति की पहचान, व्यापार से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा एकता और पहचान, ठीक है। एकता और संस्कृति पहचान, याद रखिए, यानी सी नंबर आंसर से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, इस बार पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगा,
क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने यूरोप में कौन से सुधार लागू किया? नेपोलियन ने यूरोप में कौन से सुधार लागू किया? ठीक है, सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार, कृषि सुधार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार, जो बी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। युवा इटली संगठन की स्थापना किसने किया? देखिए दूसरे फिर से पढ़ देते हैं। युवा इटली की स्थापना किसने की थी? कितना मस्त क्वेश्चन है। युवा इटली की स्थापना किसने की थी? तो आंसर जो है कौन सा होगा? गैरिबाल्डी, काबूर, मैजनी, इमैनुअल, विक्टर एमैनुअल। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मैजनी। क्या हो जाएगा? मैजनी, मैजनी। ठीक है, याद रखिएगा मैजनी। चलिए देखिए, नेपोलियन ने सिविल संहिता कब लागू किया? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। नेपोलियन ने सिविल संहिता कब लागू किया? 1802, 1804, 1815, 1800, 1799। देखिए तब इसका आंसर से क्या हो जाएगा? 1815 में क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, 4 बोला गया था, 1815। ठीक है, इसका आंसर गलत हो रहा है पर याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोच पढ़िए। नेपोलियन ने सिविल संहिता कब लागू की थी? तो याद रखिएगा 1804। ठीक है, चलिए ये चैनल का ये थंबनेल हो रहा है, चैनल का लोगो है, आप लोग देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यूरोप से है, देखिए यहाँ यूरोप लिखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, उसी का है चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार किस वर्ग द्वारा हुआ? क्वेश्चन कितना अच्छा है। राष्ट्रवाद का विचार का प्रसार किस वर्ग द्वारा हुआ? देखिए, किसान वर्ग द्वारा, व्यापारी द्वारा, बुद्धिजीव और छात्र द्वारा, मजदूर द्वारा। इसके आंसर से क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी छात्र द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में उमड़ी? राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में उमड़ी? तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। कौन सा देश में? याद रखिएगा, फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस। ठीक है, सी द राइट आंसर। देखिए इस पे थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर पढ़ाने में गड़बड़ होता ही है, बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। बहुत जल्दी बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, यानी जर्मनी से। चलिए क्वेश्चन 11, 1848 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं।
1848 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसान, मध्यम वर्ग, राजा, सेना। ठीक है, 11 का इसका हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा हो जाएगा बाबू? मध्यम वर्ग, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? देखिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? देखिए ऑप्शन फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? 1, 3, 5, 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 11 भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, देखिए विक्टर इमैनुअल विक्टर इमैनुअल किस देश का राजा था? विक्टर एंड इमैनुअल किस देश का राजा था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली का राजा था। कहाँ का राजा था? इटली का राजा था, याद रखिए, इटली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से वही, इसको देखने की जरूरत नहीं है, समझ कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये देखिए, राष्ट्र किसके लिए राष्ट्र किसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था? राष्ट्रवाद किसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था? तो याद रखिएगा, सम्राटों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारों के लिए, छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर हो जाएगा? सम्राटों के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? सम्राटों के लिए। क्या? सम्राटों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। फेडरिक सोरियो फेडरिक सोरियो का सपना क्या था? फेडरिक सोरियो जी का सपना क्या था? युद्ध का अंत, एकीकृत लोकतांत्रिक यूरोप, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एकीकृत लोकतांत्रिक यूरोप। एकीकृत लोकतांत्रिक यूरोप, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये नया चैनल है, थोड़ा हम लोग भी नया नया यूट्यूब पे आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? क्वेश्चन 16 क्या कर? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? संस्कृति विविधता, व्यापारी एकता, एकता और पहचान की भावना, सैनिक व्यवस्था। इसको सही समझिए तो क्वेश्चन आपको आंसर, क्वेश्चन को देखते ही पता लगना चाहिए क्या होना चाहिए था। चलिए देखिए, एकता और एकता और पहचान की भावना। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो हम लोग देखिए एकता है कि नहीं है? बेशक हम लोग आपस में लड़ते हैं, जब भी दूसरे देश की लड़ाई होती है हम लोग सबसे पहले रहते हैं ना, इसलिए क्या होता है? एकता और पहचान की भावना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन खत्म। 17 नंबर, चलिए 17 नंबर कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? कितना मस्त क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1875 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1870, सीधा
राइट आंसर सी, राइट आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने जर्मनी को एकजुट किया? किस संगठन ने जर्मनी को एकजुट किया? युवा इटली, ठीक है, प्रूसियन सेना, कांग्रेस, रूस की मदद। शीर्षक क्या हो जाएगा 18 का? बी, प्रूसियस, प्रूसियस, प्रूसियन सेना यानी पार्सियन सेना, पर्शियन सेना, प्रूसियन सेना। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, नीचे आ जाइए। चलिए, नेशन स्टेट की अवधारणा में शामिल है। नेशन स्टेट की अवधारणा में शामिल है विविधता, एक भाषा और एक संस्कृति, समाजवाद, धार्मिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नेशनल स्टेट की अवधारणा शामिल है एक एक भाषा, एक संस्कृति। ठीक है, नेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसको मैं क्या रख दूँ क्या क्वेश्चन में? नहीं बताया था। चलिए, राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बल किस आंदोलन से मिलता है? राष्ट्रवाद का सबसे अधिक बल किस आंदोलन से मिलता है? औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, पुनर्जागरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता आंदोलन से। ठीक है, सीधा राइट आंसर। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। ओके।